तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सर मूवी का। अब ये हमारे इंडिया में नवंबर 2020 में थिएटर्स में रिलीज भी हुई थी, बट क्योंकि ये एक अच्छी फिल्म थी तो ये ज़्यादा चली नहीं। अब मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और उस बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं मुझे आप लोग का सपोर्ट मिल सके। अब मेरा रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट्स बैड से, रश्ड एम्बिशन। तो फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज प्रेजेंट किया गया है। अब जब रत्ना के एम्बिशन की बात आती है फैशन डिजाइनर बनने की, तो वो एज इन उतनी पैशनेट नहीं लगती, ना ही उसके उस साइड को ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है फिल्म में। अब मैं आपको फिल्म का ही एक एग्जांपल बताता हूँ। अश्विन जब वापस घर आता है तो हमें पता होता है कि रत्ना कुछ भी काम कर रही हो वो उठ के उसके लिए डोर खोलेगी। अब ऐसा ब्रेकिंग ऑफ बैरियर वाला मोमेंट मुझे उसके पैशन के लिए नहीं मिला, जिसमें कि ऑडियंस को पता ही नहीं है कि ये अपने पैशन को लेकर किस लिमिट तक जा सकती है। अब आते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट पर। Could have been a bit longer। तो फिल्म का रन टाइम है 1 hour 39 मिनट, जिसमें कि हमारे सामने बहुत सारी चीजें कवर कर देती है। तो अगर ये फिल्म थोड़ी बड़ी होती तो शायद उन सब्जेक्ट्स पर सही से फोकस कर पाती, ना कि सिर्फ इंट्रोड्यूस करके छोड़ देती उन सब्जेक्ट्स को। अब आते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट पर। बिल्ड्स रिलेशन। जहां आजकल की फिल्म सीरीज में हर छोटी बात पर लड़ाई हो जाती है और लोग घर छोड़ देते हैं, रिलेशन तोड़ देते हैं, तो ये मूवी उसका कंप्लीट अपोजिट हमारे सामने प्रेजेंट करती है। अब एक सीन बताता हूँ आपको, जिसमें कि लक्ष्मी रत्ना को एक इंसिडेंट बताती है। अब हमें वो सीन दिखाया नहीं गया है, लेकिन उसकी सेटिंग ऐसी करी गई है कि आप पूरी सिचुएशन फील कर लेते हो। वैसे बहुत से मोमेंट आते हैं फिल्म में जहाँ रत्ना की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट लक्ष्मी के पास आती है। अब आते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट पर। इमोशनल इम्पैक्ट। इस फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ इमोशनल पॉज लिया जाता है, जिससे कि ऑडियंस को पता रहता है कि ये चीज इस कैरेक्टर की लाइफ में कभी फुलफिल नहीं होने वाली, बट फिर भी वो चीज हो रही है और इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। एक सीन है फिल्म में जिसमें रत्ना की बहन छोटी उसे बताती है कि वो शादी कर रही है। अब रत्ना के बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानती और 4 साल उसने उसकी पढ़ाई के लिए दिए थे, जबकि उसमें आगे पढ़ने का पैशन ही नहीं था। तो हमें रत्ना के लिए भी फील होता है। उसके अलावा जब क्लाइमैक्स में रत्ना घर छोड़कर चली जाती है और अश्विन अकेला रह जाता है, तब हमें उसके लिए भी फील होता है कैसे सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से ये दोनों अब साथ नहीं रह सकते। यहाँ रत्ना की कैरेक्टर आर्क भी बहुत अच्छी तरह फ्लो होती है और एंड आते आते उसमें बहुत से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट पर। हिडन विजुअल मैसेज। तो फिल्म में कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो कि स्टोरी के थ्रू नहीं, हमें विजुअल्स के थ्रू दिखाई देते हैं। अब जैसे कि अश्विन और रत्ना के बीच पहला इंटीमेट सीन के बाद जो साइलेंस होता है, उसके बाद कट टू वो सीन जहां पर हमें सोसाइटल सप्रेशन दिखने को मिलता है, जिसमें कि हमें रत्ना ऑफ सेंटर दिखती है और कैमरा उसे पूरा टाइम फॉलो करता है उस पॉइंट तक जहाँ वो अश्विन को सर्व कर रही होती है, और उसके बाद कैमरा एंगल चेंज होता है। अभी तक ये वर्ल्ड रत्ना के पॉइंट ऑफ व्यू से शो कर रही थी, अब यहाँ से अश्विन का पॉइंट ऑफ व्यू आता है, यानी कि दुनिया की नजरों में भले ही रत्ना सर्वेंट हो, बट अश्विन को ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस पर कैमरा आने के बाद व्यूअर्स के मन में भी वार्मथ और ग्रेशियस वाली फील आती है। और सिमेट्री का भी कुछ वैसा ही यूज किया गया है इसमें, जहाँ रिच और पुअर दोनों को ही डिस्टिंग्विश करके प्रेजेंट किया गया है। अब इस फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे राज गौरव। तो राज भाई अब स्टार्ट कर सकते हो। Hey, what's up guys? मैं हूं राज गौरव एंड थैंक्स ब्रदर फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। आज हम बात करने वाले सर मूवी जो कि नेटफ्लिक्स पे आप जाके देख सकते हो उसके बारे में। तो अभी मैं बताने वाला हूँ हाउ आई फेल्ट अबाउट दिस मूवी और इसका कुछ रिव्यू ले लेते हैं। तो ये जो मूवी है इट गेट्स यू आस्किंग द अल्टीमेट क्वेश्चन, इज लव एवर इनफ। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो इस मूवी की स्टोरी बेसिकली रिवॉल्व करती है अराउंड रत्ना, जो कि एक विडोड डोमेस्टिक हेल्पर है हु फाइंड्स हरसेल्फ इन अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप विद हर बॉस अश्विन, जिसका रोल प्ले किया है विवेक ने, जो कि अमेरिका से वापस आया होता है आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ हिज एंगेजमेंट। ऑल्दो यू माइट थिंक ये मूवी एक लव स्टोरी तो है, बट आई मस्ट टेल यू इट्स वन ऑफ अ काइंड, और ऐसी लव स्टोरी मैंने तो आज तक नहीं देखी। काफी अच्छे से बनाई गई है, इट इज रियली वेल रिटन एंड वेल प्रेजेंटेड। ये जो पूरी मूवी है हम रत्ना के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हु इज एन अनएजुकेटेड विलेज वुमेन, जो कि अपना घर छोड़ के आई थी है आफ्टर उसका पति मर जाता है उसके बाद, ताकि मुंबई में आके अपनी फैशन डिजाइनर बनने की ड्रीम को पूरा कर सके। पर उसके पास एजुकेशन तो है नहीं, तो भाई वो मेड बन जाती है एंड इट इज हर ऑक्यूपेशन दैट बिकम्स हर आइडेंटिटी। तो भाई जो मूवी है ये इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश करती है जो कि है हमारे सोशल इश्यूज, कि भाई क्या प्यार करने से पहले आपको सोशल बाउंड्रीज देखनी पड़ेंगी? क्या दो एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटीज कैन दे अट्रैक्ट ईच अदर और नॉट? वो इस
मूवी में एड्रेस करने की कोशिश की गई है, एंड आई मस्ट से इट हैज़ बीन डन रियली वेल। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, इस मूवी का डायरेक्शन इज़ रियली गुड। एक एक चीज़, एक एक डिटेल, जब वो दोनों मेड्स जो होती है बालकनी में खड़े होकर बात कर रही होती है, हाउ द व्यू हैज़ बीन कन्वेड, तो सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन और इस मूवी का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मूवी इज इट्स एक्टिंग। बोथ शोमे एंड विवेक हैज डन अ फिनोमिनल जॉब एंड आर स्ट्राइकिंगली परफेक्ट इन देयर रोल। ये जो पूरी मूवी है काफ़ी अच्छा बैलेंस बना के रखती है, एंड इट प्लेज विद योर इमोशन। और आपको देखने को मिलता है हमारी रत्ना की एक्टिंग में, उनके जो वाइड रेंज ऑफ इमोशंस है वो सारे एकदम रियलिस्टिक लगते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे जो विवेक है वो एक काफ़ी इनोसेंट सा चीज़ पोर्ट्रे करते हैं। उनको लगता है कि इसमें क्या गलत है कि भाई दो लोग, एक अमीर गरीब से प्यार करे, इसमें क्या गलत है, कोई आदमी अपनी मेड से प्यार करे, इसमें क्या गलत है। वो पूरी एक्टिंग, उनका पूरा रोल दिखाया गया है। तो दिस मूवी हैज़ डन एन एक्सीलेंट जॉब एंड आई मस्ट से यू गाइस मस्ट वॉच इट। ओवर टू यू ब्रदर। थैंक यू राजगौरव भाई। अब बात करें फिल्म के रिकमेंडेशन की, तो जिन्हें भी कोई अच्छी ड्रामा फिल्म देखनी पसंद हो तो वो इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करें इसकी रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 8.2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। और बस वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक ही बात बोलूँगा, रिव्यूज़ को देखें, रिव्यू के नाम पर रिएक्शन देने वालों को नहीं। स्मार्ट बने, प्रिटेंड न करें स्मार्ट होने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई सजेशन या फीडबैक हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।